तलाक के बाद क्या मुस्लिम महिलाओं को मिलता है सिर्फ मेहर की रकम या संपत्ति में अधिकार और हर्जाना भी? ऑस्कर पुरस्कार विजेता सिंगर और म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानू ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। दोनों की ये अरेंज मैरिज थी और लगभग 29 साल पहले हुई थी। ए.आर. रहमान और सायरा बानू के 3 बच्चे हैं। उनकी 2 बेटियां खतीजा, रहीमा और एक बेटा अमीन है। ये शादी टूटने की वजह इमोशनल स्ट्रेन बताया जा रहा है। मुस्लिमों में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होती है। हालांकि अब बदलते हुए हालात में इस बात को लेकर विवाद है कि मुस्लिमों में शादी केवल एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि ये एक संस्कार भी है। मुस्लिम शादी को कॉन्ट्रैक्ट की तरह पेश करने में शायद हक मेहर की बड़ी भूमिका है, जो उसका एक जरूरी हिस्सा है। इस रस्म के अनुसार दुल्हे को शादी के समय दुल्हन को मेहर के रूप में पैसे, गहने या कोई संपत्ति देनी होती है। जाहिर है कि तलाक के बाद ए.आर. रहमान भी अपनी पत्नी सायरा बानू को मेहर की रकम अदा करेंगे। वैसे आम तौर पर इस रस्म में मेहर में कोई रकम ही अदा करने की बात की जाती है, लेकिन मेहर सोना या दूसरी कीमती चीजें देने का भी प्रचलन है। इसे दुल्हन के जीवन की सुरक्षा के तौर पर भी जाना जाता है। अगर भविष्य में किसी वजह से रिश्ता ना चल पाए तो वो मेहर की रकम से अपना जीवन यापन कर सके। मेहर की रकम कितनी हो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये दोनों की आर्थिक स्थिति के हिसाब से तय होता है। कुछ इस्लामिक विद्वानों ने मेहर को एक सिक्योरिटी की तरह पेश किया है, क्योंकि मुस्लिम शादी में दिया जाने वाला मेहर यहाँ पर आपको बताएं कि मुवज्जल दोनों होता है, अर्थात तुरंत दिया जाता है, तलाक या मृत्यु के समय भी दिया जाता है। अगर शादी में मेहर में दी जाने वाली धनराशि या संपत्ति का जिक्र हो तो ऐसा मेहर निश्चित मेहर होता है। अगर शादी करने वाले वयस्क हैं तो वो मेहर की धनराशि शादी के समय तय कर सकते हैं। अगर किसी नाबालिग की शादी का कॉन्ट्रैक्ट उसके गार्जियन द्वारा होता है तो ऐसा गार्जियन शादी के समय धनराशि तय कर सकता है। लेकिन भारत में वयस्क होने पर ही शादी करने की अनुमति है और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत नाबालिग द्वारा विवाह करना अपराध है। निश्चित मेहर को 2 भागों में बांटा गया है, मेहर में मुजव्वल और मेहर मुअज्जल। अब आपको बताएं कि जो ये मुअज्जल मेहर है ये शादी के बाद मांग पर तत्काल देय होता है। पत्नी मेहर के मूल भाग के भुगतान के समय तक पति के साथ दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने से इनकार कर सकती है। विवाह हो जाने पर मुअज्जल मेहर तत्काल तय होता है और मांग पर तत्काल अदायगी जरूरी है। ये विवाह के पहले या बाद किसी भी समय वसूल हो सकता है। अगर शादी नहीं हुई है और मुअज्जल मेहर की अदायगी न होने के कारण पत्नी पति के साथ नहीं रहती है तो ऐसे में पति द्वारा लाया गया दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का वाद खारिज कर दिया जाएगा। मुवज्जल मेहर की अगर बात करें तो ये मृत्यु या तलाक हो जाने पर अथवा करार द्वारा निर्धारित किसी निश्चित घटना के घटित होने पर देय होता है। विवाह का पूर्ण पालन करवाने के लिए पति को विवश करने के उद्देश्य से भारत में मुवज्जल मेहर की राशि सामान्यतः अत्यधिक होती है। मुवज्जल मेहर में मृत्यु या तलाक होने पर देय होता है, इसलिए पत्नी मुवज्जल मेहर की मांग विवाह के पूर्व सामान्यतः नहीं कर पाती है। परंतु अगर शादी टूटने के पहले उसके भुगतान किए जाने का कोई करार हो तो ऐसा करार मान्य और बंधनकारी होता है। शादी के समय अथवा निश्चित घटना के घटित होने के पहले पत्नी मुवज्जल मेहर की मांग नहीं कर सकती है। पति इसके पहले भी ऐसा मेहर उसे अदा कर सकता है। मुवज्जल मेहर में पत्नी का हित होता है, उसकी मृत्यु के बाद भी वो बदल नहीं सकता है। उसके मर जाने पर उसके उत्तराधिकारी द्वारा उसका दावा हो सकता है, यानी कि जो भी उत्तराधिकारी होगा वो उसका दावा कर सकते हैं। अब पति के अगर सवाल ये खड़ा होता है कि मेहर नहीं मिला तो फिर पत्नी के क्या क्या अधिकार होते हैं। कर्ज के रूप में मेहर की धनराशि का अधिकार है। मृतक पति की संपत्ति पर कब्जा रखना। अगर किसी मुस्लिम स्त्री को उसके मेहर का भुगतान नहीं किया जाता है और मेहर मुवज्जल रखा गया था, बाद में देने की बात कही गई थी और नहीं दी गई, तो ऐसी स्थिति में संकट खड़ा होता है। इस स्थिति में मुस्लिम स्त्री क्या अधिकार रखती है, ये हम आपको बताते हैं। अगर पति द्वारा मेहर की अदायगी नहीं की जाती है तो पत्नी उनके साथ दाम्पत्य जीवन जीने से इनकार कर सकती है। पति तब तक दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के लिए कोई मुकदमा नहीं कर सकता जब तक वो मेहर अदा नहीं कर देता। मेहर प्राप्त करने हेतु केस करने की सीमा पत्नी या विधवा को अपने मेहर की राशि की वसूली पति या उसके उत्तराधिकारियों के विरुद्ध केस दायर करके प्राप्त करने का अधिकार है। अब पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी केस दायर कर सकते हैं। पति की मृत्यु की दशा में पति के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध केस कर सकते हैं, परंतु मेहर की वसूली के लिए भारतीय मर्यादा अधिनियम 1963 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के अंदर ही मामला पेश हो जाना आवश्यक है। वैसे केस खारिज हो जाता है अगर ऐसा नहीं हुआ।
मेहर यदि तुरंत दे है तो पत्नी द्वारा इसकी मांग करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर ही वसूली का केस होता है, कोर्ट में प्रस्तुत हो जाना चाहिए। शादी टूट जाने के बाद दे मेहर तुरंत यहाँ पर देना होता है। परिणाम स्वरूप मेहर की वसूली का केस करने की परिसीमा अवधि शादी टूटने की डेट से 3 साल तक है। पति की मृत्यु के कारण पत्नी अगर उस स्थिति में नहीं हो कि उसे सूचना नहीं है तो 3 वर्ष की अवधि तब से प्रारंभ मानी जाएगी जब विधवा को पति की मृत्यु की सूचना मिलती है। अब मेहर और दहेज ये दोनों अलग अलग होते हैं। शरीयत के हिसाब से बाप की जायदाद में बेटे के मुकाबले बेटी का हिस्सा कम होता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि पिता के इंतकाल के बाद अगर उनके पास 1 लाख रुपए है तो उसमें से बेटे को 2/3 और बेटी को 1/3 हिस्सा मिलेगा। इसी अंतर को पूरा करने के लिए लड़की की शादी के समय उसके शौहर के द्वारा मेहर की रकम दी जाती है ताकि उसके पास भी उसके भाई के बराबर का हिस्सा हो। बहुत से लोग इसे मेहर की रस्म को दहेज से जोड़ते हैं, जो गलत है। मेहर और दहेज दोनों अलग अलग हैं। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत बेल आइकन दबाएं।